अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज हमने एक नया कोर्स स्टार्ट कर दिया सोशियोलॉजी का, जो कि जो भी एग्ज़ाम्स देने वाले हैं उन तमाम को इस सब्जेक्ट के बारे में पता होगा। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इजी इसकी प्रिपरेशन है और मार्क्स लेना भी आसान है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाई जाएं और आपके सामने इस तमाम कोर्स को एक जामे अंदाज के अंदर पेश किया जाए। तो आज इसका पहला लेक्चर है। तो ये लेक्चर जो है स्टेप वाइज हम चलेंगे और स्टेप वाइज सोशियोलॉजी के कोर्स को पूरा करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा आखिर तक। उम्मीद है कि आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो अब लेक्चर्स का तरीक़ाकार ये होगा कि मैं आपको साथ साथ लेक्चर देता रहूँगा, तो आपने नोट्स अपने ख़ुद बनाते रहना है। और मैं आपको थोड़ी देर के लिए जो मेरे नोट्स हैं वो शायद आपके लिए रीडेबल ना हो, तो इसलिए आपने अपने नोट्स बनाने हैं शॉर्ट से नोट्स बनाने हैं आपने, ताकि वो आपके काम आ सकें। तो हम शुरू करते हैं सोशियोलॉजी से। सोशियोलॉजी इज़ बेसिकली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। जो आपकी सोसाइटी आसपास आपको नज़र आ रही है, इसकी साइंटिफिक स्टडी को सोशियोलॉजी बोलते हैं। साइंटिफिक स्टडी का मतलब ये है कि साइंस, आप इसको साइंटिफिकली लेके चलते हैं। आप किसी चीज़ की हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उस पर के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, रिजल्ट आते हैं, फिर उसके बाद आप किसी रिजल्ट पर पहुंचते हैं, किसी लॉ पर पहुंचते हैं। और जिस तरह बाकी साइंसेज में आप वो लॉ अप्लाई कर देते हैं, इसी तरह सोशियोलॉजी के अंदर भी वो तमाम लॉज अप्लाई होते हैं। तो इट्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सोसाइटी। और सेकेंडली इसके जो गोल्स हैं वो ये हैं कि अब आप सवाल आपके जहन में आता है कि MCSS में इस सब्जेक्ट को रखा क्यों गया हुआ है और आया इसकी कोई वजह भी है या नहीं है। आप ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये जो आपकी सोसाइटी की तरफ जो निगाह है, जो नज़र है, वो बहुत मुख्तलिफ हो जाएगी। और इसके बाद सबसे पहली बात ये होगी कि इसको पढ़ने के बाद आपको जो सोसाइटी के ऊपर जो फोकस होगा वो ये होगा कि बेसिकली लोगों के रवैये, लोगों के बिहेवियर कैसे एक सोसाइटी के अंदर इम्पैक्ट करते हैं और कैसे जो है उनका सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो इट बेसिकली इम्प्रूव्स द सोसाइटी बाय फोकसिंग ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल्स बिहेवियर। ठीक है, उसके साथ साथ इसके जो फाउंडर हैं वो ऑगस्ट कॉम्टे हैं। और ऑगस्ट कॉम्टे जो है 1798 से 1857 तक इनकी ज़िंदगी थी और इन्होंने बेसिकली सोशियोलॉजी का जो है वो बुनियाद रखी थी। तो कहीं भी अगर आपसे पूछा जाए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि वो वाज अ फादर ऑफ सोशियोलॉजी, तो आप सिंपली ऑगस्ट कॉम्टे को कोट कर सकते हैं। और उसके बाद लेस्टर फोर्ड है। ठीक है, इन्होंने भी, अब मैं बात करूंगा बेसिकली उन तमाम साइंसदानों की कि जिन्होंने समझा कि सोशियोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी। तो लेस्टर एफ वर्ड है, ठीक है, WARD। आप इसको कोई भी मेरे लेक्चर सुनने के बाद आपने कोई भी सोशियोलॉजी की बुक पढ़ ली नहीं, तो आपके लिए वो पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और आप सब्जेक्ट को विदिन 4 to 5 डेज मैक्सिमम उसको कवर कर लेंगे। तो लेस्टर फोर्ड हैं, वो भी यही समझते थे कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है। उसके अलावा गिबिन जो सिम्युल है, गिबिन GIBBIN अच्छा, लेक्चर्स लेने के बाद मैं बुक पढ़ने का क्यों कह रहा हूँ, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि लेक्चर तो देखें आपका कमोबेश ये तकरीबन 1 आवर से 1.5 घंटे का पूरा सब्जेक्ट कवर कर लेगा, लेकिन जो बुक है वो पढ़ने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हालांकि लेक्चर्स काफ़ी हैं CSS का एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव योर ओपिनियन इन द एग्ज़ाम। तो अब हम आगे बात करेंगे गिबन सिमुअल क्या इसके बारे में सोचते थे। वो ये कहते थे कि स्टडीज़ ऑफ ह्यूमन इंटर रिलेशनशिप्स, बेसिकली गिबन सिमुअल जो है ना, उन्होंने ह्यूमन के रिलेशनशिप्स में काम किए। रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं तो हम फैमिली की बात करते हैं, हम नेबरहुड की बात करते हैं। ठीक है, उसके अलावा एंथनी गिडिन्स की बात करें तो उन्होंने भी यही समझा कि ये साइंटिफिक जो है स्टडी है। मैक्स वेबर हैं, ठीक है, उन्होंने सोशल एक्शंस के ऊपर काफ़ी काम किया और उन्होंने कहा कि बेसिकली सोशियोलॉजी इज़ एन इम्पेरेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शंस। अब सोशल एक्शंस किसी भी किस्म के हो सकते हैं, आगे जाके मैं तफसील से बताऊंगा। इस वक्त आप जो मेरे हाथ हिलते हुए देख रही हैं, ये भी एक सोशल एक्शन है। मैं बात कर रहा हूँ, ये भी एक सोशल एक्शन है। एनीथिंग दैट इज़ बेसिकली अफेक्टिंग अ सोसाइटी इन सम वॉट, इन सम हाउ, एनी एक्शन दैट इज़ सोशल एक्शन। सो एमील दुर्खाइम, ठीक है, या अमील दुर्खेम बोल लें आप इसको। साइंटिफिक इट्स अ साइंस ऑफ कलेक्शन, इट्स अ साइंस ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस। तो अमील दुर्खाइम के मुताबिक सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस। इनका मतलब यह है कि रिप्रेजेंटेशन का मतलब भाई बहन, ठीक है, हर बंदे के एक सोसाइटी के अंदर एक अपना रोल है। ठीक है, कोई पुलिस वाला है, कोई भाई है, मतलब किसी भी जगह पे वो एक अपना रोल प्ले कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर। तो ये इट इज़ बेसिकली साइंस ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू एमिल दुर्खाइम।
इन सारे साइंसदानों को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाकर। चूँकि आज ये पहला लेक्चर है तो इसमें थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूंगा सोशियोलॉजी का, ठीक है, साइंसदान इसके बारे में क्या सोचते थे। आगे हम जाएंगे, चूँकि लेक्चर में ऑलरेडी 5 मिनट्स गुजर चुके हैं तो ये लेक्चर मैक्सिमम 10 मिनट्स का होगा एक लेक्चर, उससे ज़्यादा मैं आगे नहीं लेके जाऊँगा। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट लेक्चर शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, इसी तरह नेक्स्ट साइंसदान का मैं नाम लूँगा जो कि बेसिकली सोशियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, विलियम ओकबर्न, ठीक है, UGBURN, विलियम ओकबर्न, ठीक है। इनके मुताबिक सोशियोलॉजी इज़ कंसर्न विद सोशल लाइफ एंड इट्स रिलेशन विद कल्चर, नेचुरल इन्वायरमेंट, हेरिडिटी एंड ग्रुप्स। तो इन्होंने बाकी एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी भी बीच में डाल दिए। इन्होंने कहा कि बेसिकली इट इज़ अ स्टडी ऑफ heredity, it's a study of relationship, it's a study of groups, how groups behave with each other, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये बेसिकली कल्चरल और नेचुरल इन्वायरमेंट की भी स्टडी है। एज जो नेचर है उसमें इंसान भी है, इंसान भी उसी का हिस्सा है। सो दैट्स वाई इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ह्यूमन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेचर, ठीक है जी। अब हम आगे बात करते हैं अगले साइंसदान की। ये मैं थोड़े थोड़े तमाम साइंसदानों को कोट करता रहूँगा ताकि इन केस आप कभी अपने एग्ज़ाम के अंदर ये बात लिख रहे हो तो आपकी बात की कोई वर्थ हो, चेकर को ये पता लग रहा हो कि भाई आप पढ़ के आए हुए और यू नो अबाउट सोशियोलॉजी, ठीक है। इसके बाद हम अगली बात करें येस बोगार्डस, ठीक है। इनके मुताबिक सोशियोलॉजी क्या है? द वेज इन विच सोशल एक्सपीरियंसेस फंक्शन इन डेवलपिंग, मैच्योरिंग एंड रिप्रेसिंग ह्यूमन बीइंग थ्रू इंटरपर्सनल सिमुलेशंस। तो इंटरपर्सनल सिमुलेशंस का मतलब ये है कि इन साइंसदान के मुताबिक जो इंटरपर्सनल सिमुलेशंस हैं, जो इंटरपर्सनल आपकी कह सकते हैं कि एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, उसकी स्टडी करना इस सोशियोलॉजी। और इन्हीं एक्सपीरियंसेस को होते हुए, जैसे फ़र्ज़ करें आप जैसे अपने स्कूल में जाते हैं तो आपके दोस्त बनते हैं, और उन दोस्तों स्कूल में जाते हुए सिर्फ आपके दोस्त नहीं बनते, और भी बहुत सारे आपके इंट्रैक्शंस होते हैं। वो इंट्रैक्शंस आपको मैच्योर करने में हेल्प कर सकते हैं, आपको डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा वो आपको रिप्रेस भी कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा इंटर रिलेशन पढ़ना और ये 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना, ठीक है, ये एक सोशियोलॉजी है अकॉर्डिंग टू ES बोगार्डस। अब हमने थोड़े बहुत जो इसमें बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन ये जो कुछ पायनियर्स हैं, ठीक है, इब्न खल्दून भी है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इनके बारे में सोशियोलॉजी क्या थी, व्हाट इज़ सोशियोलॉजी जो है, जो ये तमाम साइंसदान थे इनके बारे में सोशियोलॉजी है क्या, ठीक है, वो मैंने थोड़ा थोड़ा करके कोड कर दिया। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा, ठीक है, सोशियोलॉजी की, जो कि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सोशियोलॉजी बेसिकली शुरू कहाँ से हुई और इसका कॉन्सेप्ट क्या था, और इसकी जो है सबसे बड़ी वजह क्या थी लाने की, इसको एज ए साइंटिफिक सब्जेक्ट लाने की जो कोर्स के अंदर वजह क्या थी, और ये क्यों इतना ज़रूरी है इसको पढ़ना, और इसके ऊपर रिसर्चेज जो हो रही हैं वो क्यों इतनी ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। उम्मीद है आपको इससे थोड़ी बहुत कुछ भी समझ आई होगी, आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा, आपको एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि सोशियोलॉजी है क्या। जितने आप लेक्चर्स लेते रहेंगे उतनी आपको बेहतर से बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।